विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमज्जिद तारुणकरण मंडलाचार्य महाराज जी द्वारा रचित यह मुमल बदकरकन श्री 24 ठाना जी है। इसमें जीव के आत्मस्वरूप की महिमा बताते हुए उस तत्व को बता रहे जहाँ जल का है, अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का है, वनस्पति का है। जीव इस स्थावर पर्याय में कैसे चला जाता है। स्वभाव की साधना अद्भुत है, अखंड है, परिपूर्ण है, पर परिपूर्ण स्वभाव का अनुभव न होने के कारण जीव अज्ञान दशा मिथ्या मोह मिथ्या के चक्र में पड़कर अनंत यात्रा अनंत काल के लिए निगूढ़ अवस्था में चला जाता है। वही श्री गुरु महाराज कहते हैं बड़े मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति है। श्रेष्ठ आत्मसत्ता की प्रभुता की परिपूर्णता की आनंददायी यात्रा श्रेष्ठ पर्याय प्राप्त है। ऐसी श्रेष्ठ विशेष पर्याय है जहाँ स्वरूप की साधना है, परिपूर्ण है, वही श्रेष्ठ है, वही विशेष है, वही उत्कृष्ट है, परिपूर्ण है, अमृत वही है। ऐसी साधना की धारा निरंतर चलती रहे। जहाँ पृथ्वी काल में भी जीव रहता है वहाँ भी जिस अखंड सत्ता में परिपूर्णता रहता है उस भाव को यहाँ बताया है श्री गुरु महाराज ने। पृथ्वी काल में रहने के बाद भी जीव स्वभाव से कितना परिपूर्ण शुद्ध श्रेष्ठ है, विशेष है, विशेष है। उसकी महिमा बताते हुए यहाँ कहते हैं पृथ्वी काल में रुकना हस्तान आवरण थाव। आत्म स्व स्थान पे अगर आवरण है तो स्थावर पर्याय में जीव चला जाता है, स्थावर पर्याय में चला जाता है। फिर वहां से निकलना जीनिके नापि स्थान आयरन जिनवर आयरन विशेष है। वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। जीन के नापि निकलना बहुत मुश्किल है और जिन्हें परमात्मा के वचनों का आचरण करना बहुत विशेष है, बहुत विशेष है, बहुत दुर्लभ है। हस्तान उत्पन्ने उत्पन्ने ज्ञान अनुमोदि दृष्टि। शुद्ध उपयोग की साधना, स्वरूप की साधना, विज्ञान ज्ञान धन स्वभाव की साधना, आत्म स्वभाव से स्थान के अनुभव उत्पन्न प्रकट सत्ता का अनुभव बहुत दुर्लभ है और होता है बिरले जीवों को, होता है बिरले जीवों को। यही अपना इष्ट है, यही अपना चेतन स्वभाव है। इष्टि प्रियो दृष्टि। इष्टि माने यही इष्ट है, प्रियो यही अपने लाने प्रिय बंद है, दृष्टि यही तो शुद्ध उपयोग की साधना है। उत्पन्न प्रियो इष्टि। इष्टि अनुभूति, प्रियो जयवंत सत्ता, उत्पन्न प्रगट सत्ता है। इष्ट प्रियो यही तो अपनी श्रेष्ठ सत्ता है। इष्ट उत्पन्न प्रियो यही श्रेष्ठ है। दर्श इष्ट प्रियो यही दर्श गम्य है। दर्श उत्पन्न प्रियो यही अनुभव गम्य है। लक्ष्य इष्ट प्रियो इसी को लखो, यही श्रेष्ठ है। लक्ष्य उत्पन्न प्रियो इसी को लखो, यही महिमावंत है, जयवंत स्वभाव है। अर्थ इष्ट प्रियो, अर्थ उत्पन्न प्रियो यही प्रयोजनवान सत्ता है, प्रिय सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, उत्कृष्ट सत्ता है। स्वयं अर्क इष्ट रमन सुर रमन प्रियो। जयवंत स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में स्वयं ही अर्क का अर्क, स्वयं ही प्रकाश, स्वयं ही रमणता, स्वयं ही प्रभुता, स्वयं में स्वयं विलस रही है। स्वयं अर्क इष्ट स्वयं रमन उत्पन्न प्रियो। ये जयवंत सत्ता है, इष्ट स्वभाव है, स्वयं की सत्ता है, उत्पन्न सत्ता है, प्रगट सत्ता है, अर्क स्वभावी है, स्वयं जयवंत सत्ता है, स्वयं जयवंत सत्ता है। कमल इष्ट प्रिय
साक्षी इष्ट की इष्टता स्वयं प्रियवंत सत्ता स्वयं झलक रही है, स्वयं प्रकाशित हो रही है। कमल उत्पन्न इष्ट प्रियो ज्ञान स्वरूप सत्ता परम पूज्य श्रीमज्जिन मंडलाचार्य महाराज द्वारा लिखित 24 ठाणाजी ग्रंथ ये महाभारत का ग्रंथ है, जिसमें श्री गुरु महाराज ने आत्म स्वरूप की साधना आगम को अध्यात्म में घटाते हुए आत्मचिंतन आत्मनंदन करते हुए अंतर के स्वभाव की साधना अंतर शोधन निज अवलोकन की धारणा से परिपूर्णता उस विषय को बताया है, जिसमें आनंद की यात्रा हो। मंगलाचरण में एक मंगल स्वभाव की बात बताते हुए साधना के अंतर्गत अर्घ की साधना की। अर्घ की साधना में जो कारण बनते हैं सप्तरक्षक आदि, उनसे भी हटे और साधना के अंतर्गत है स्वभाव की साधना में, स्वभाव की आराधना में तत्व की ही दृष्टि और तत्व का ही अनुभव और तत्व के ही बोध में 14 प्रकार की दृष्टि के भेद भी बताए थे। और जब साधना आगे बढ़ती गई गुरु महाराज की स्थावर स्वभाव का निर्णय दिया, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, पृथ्वी काय, वनस्पति काय आदि ये सब भेद बताए और अध्यात्म से बताया सब। जहाँ आप काय को अर्थात जल काय को दृष्टि से लिया, दृष्टि माने उपयोग, तेज काय को लिया, आकरण माने अपने स्वयं कर्म पाठन भाव, बात को लिया अवकाश से, पृथ्वी काय को लिया हितकार से और वनस्पति काय को लिया कमल स्वभाव से। इनमें अंतर्मुख की साधना का विषय बताया कि जरा सा भी जीव अगर पर पर्याय से उपयोग जुड़ता है तो जलकाय में 12,024 बार मध्य अंतर्मुख जन्म मरण करता है। तेज काय में भी 12,024 बार अंतर्मुख में जन्म मरण करता है और वायु कायक में भी 12,036 बार जन्म मरण करता है। अंतर्मुख में पृथ्वी काय में भी 12,024 बार जन्म मरण करता है। वनस्पति काय में भी 18,036 बार अंतर्मुख जन्म मरण करता। इसीलिए श्री गुरु महाराज ने ये स्वरूप बताया। स्थावर पर्याय जीव पहुंचने के बाद भी वो सत्ता से पूर्ण है, परिपूर्ण है, चैतन्य विलासी है, चिद प्रकाशी है, अखंडता का महासरोवर स्वयं प्रभु है, परिपूर्ण प्रभु है, परम सत्ता है, अखंड सत्ता है, उत्कृष्ट सत्ता है, सिद्ध सत्ता है। संयोग ये चलता है जीव फिर आगे अब ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होने के बाद भी मिथ्यात्व के चक्र से जुड़ता है, मोह माया कर्मोदय चक्र में जुड़ता है। जहाँ मिथ्यात्व का परिणाम है, उस मिथ्यात्व के परिणाम से ये जीव नित्य निगूढ़ स्वभाव अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। निगूढ़ के दो भेद बताए, एक नित्य निगूढ़ है, एक इतर निगूढ़ है। नित्य निगूढ़ ये जीव उनको कह रहे हैं जो अनंत काल से अभी निकले ही नहीं है, निकले ही नहीं है। नित्य निगोदिया जी वो जी है। इतर निगोदिया वो है जो निकल के तो आए पर 2000 सागर का समय पूरा करके फिर मिथ्यात्व आदि के संयोग से जुड़ के पुनः निगोद में चले जाते हैं। उन जीवों का नाम इतर निगोदिया कहने में आता है। यहाँ श्री गुरु महाराज उस विषय को बताएंगे, नित्य निगोद स्वभाव का निरूपण करते हुए उस तत्व को बताएंगे कि जीव निगोद में रहने के बाद भी
स्वभाव से सिद्ध है, सत्य है, परिपूर्ण है, ऐसा उसका स्वरूप बताते हुए आगे फिर बताएंगे कि जीव नित्य निगोद या निगोद क्यों चला जाता है, एक कारण भी बताएंगे। ऐसी महिमा बताते हुए विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन धारण करण मंडलाचार्य महाराज जी मोमल के ग्रंथ 24 ठाणा में ये विषय बताते हैं। अत्यंत निगोद का स्वभाव क्या है, बार बार सचेत किया, बार बार संभाल की, और इसलिए संभाल की चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 ठाणा है। 24 स्थानों में ये जीव कहीं ना कहीं पाया जाता है। ये व्याख्या बताते हुए अब नित्य निगोद का स्वभाव का निरूपण करते हैं। नीच निगोद स्वभाव जिन्हें उत्तम नादेष्टते, जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार अपनी आत्म स्वयं निज सत्ता को नहीं देखता और पर और पर्याय पर दृष्टि रखते हैं, इसीलिए ये जीव निगोद चला जाता है। मिथ्यात्व दृष्टि रखते हैं, निगोद चले जाते हैं। जबकि हिरण्य वचन कैसे हैं, जिन्हें गोते शुद्ध बुद्ध विज्ञान बिंद, जिन्हें परमात्मा ने कहा तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, विज्ञान ज्ञान गुण से परिपूर्ण, निर्विकल्प सत्ता के तुम धनी हो, सिद्ध सत्ता के तुम धनी हो, इनको स्वीकार करो। जिन्हें होते होते पन्ने हितकार ज्ञान, होते पन्ने से कार ज्ञान, होते पन्ने ज्ञान विज्ञान पद, होते पन्ने ज्ञान नादिष्टन्ति, नीच स्वभावेन नीच नित्य निरोध। विज्ञान ज्ञान मन से परिपूर्ण तुम्हारा स्वभाव से सत्ता चेतन पद, ज्ञान से परिपूर्ण अखंड चेतन सत्ता है, सिद्ध सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, शुद्ध सत्ता है, निर्विकल्पता की अनुभूति गमोह सत्ता है, आत्मा अखंड सत्ता है। लेकिन ऐसी आत्म स्वरूप उत्पन्न प्रकट ज्ञान सत्ता को अनुभव में नहीं लेते, नहीं देखते, इसलिए जीव नित्य निगोद में चला जाता है, निगोद में चला जाता है, निगोद में चला जाता है। वही श्री गुरु महाराज कहते हैं कि निगोद से हटने के साथ आत्मस्वरूप की साधना कैसे हो, जिन्हें उक्त सम्मत शम, जिन्हें परमात्मा ने जो तुम्हारा सम्यक से परिपूर्ण गुण कहा, सम्यक से शुद्ध है, सिद्ध है, परिपूर्ण है, सत्ता है, उसको ही देखो। उक्त समय समदृष्टि, शुद्ध व्यूहपूर्वक, शुद्ध स्वभाव की, आत्म स्वभाव की दृष्टि रखो। इससे ज्ञानंकुरम, ज्ञान में एक अंकुरण, एक बीजारोपण, इसका नाम मति ध्यान कहो, आत्मज्ञान कहो, शब्द ज्ञान कहो, ऐसा एक ज्ञानंकुरम ज्ञान का बीजारोपण है। और इसे बीजारोपण में समदृष्टि ज्ञान अनुभूत, ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुभूत करो। समदृष्टि अर्थात शुद्ध योग, शुद्ध स्वरूप की साधना श्रेष्ठ साधना है, शुद्ध योग और शुद्ध आत्मदृष्टि। हृदय परिणय कोमल, ऐसा ललित कोमल ये भाव स्वभाव रूप प्रकट है अवाहनम ज्ञान जिन बली दृष्टि, आत्मस्वरूप चेतन महासागर की चेतन प्रभुता की दृष्टि परिपूर्ण है। स्वभाव का स्वयं में स्वाभाविक अब गहन हो रहा है, वो अपने आप में ही श्रेष्ठ है, किसी की आवश्यकता नहीं। तत्व इतना महान है, अपने आप में बलवान है, अपने आप में कमल वाली स्वभाव सत्ता का स्वयं धनी है। ज्ञान ज्ञान स्वयं रमन,
स्वयं स्वयं में रमता रूप, ज्ञान विज्ञान ज्ञान में सत्ता, स्वयं में अज्ञान स्वरूप, ऐसी वह अमृत सत्ता है। एक तो जिनवाणी में कहा है, जिन्हें परमात्मा ने भी कहा है, जिन्हें विंजन स्वर अगुरु लघु नदिष्टते, जिन अंतरात्मा व्यंजन अर्थात वह चैतन्य प्रभु परिपूर्ण ज्ञान सूर्य के समान अपनी स्वयं निज प्रकाली ज्ञान सत्ता छोटे बड़े के भेद से है, परिपूर्ण सत्ता है। परिपूर्ण सत्ता जीवत्व सत्ता से ही जी रहा है, जीवत्व सत्ता से जी रहा है। इसलिए अगर ये सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त तक में देखो तो भी अनंत सत्ता का धनी है। और स्वयं रमण समुद्र में अगर श्री राव नाम मत्स्य से देखो तो भी ये अपनी सत्ता से परिपूर्ण है। ऐसा परिपूर्ण प्रभु जो छोटे बड़े के भेद से रहित है, ऐसा प्रभु है। इसीलिए से छोटा बड़ा कर देखो, जीव तो जीव है, अमहान स्वरूप है, अपने आप में परिपूर्ण है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाली महान सत्ता है। बाधा विलय शरीर बाधा रहे, स्वभाव की यह साधना है। शरीर की बाधा, कर्मोदय की बाधा, पर पर्याय की बाधा, पर संयोग की बाधा, सब बाधा से परे एकमात्र अखंड सत्ता है। ऐसी सत्ता का अनुभव एवं प्रभाव जिन्हें प्रोक्तम, यही तो जिन्हें परमात्मा ने कहा है, यही आपको स्वभाव का प्रभाव अर्थात दीर्घकाल भाव का भाव है। ऐसे भाव को कहा और ऐसे भाव को साधना में लेने के लिए जिन्हें उत्तम नादिष्टै, अगर जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार आत्मस्वरूप को स्वभाव आत्म वितराग भाव को नहीं देखते, अपनी आत्मपूर्णता को नहीं देखते, अपनी आत्मखंडता को नहीं देखते, स्वयं सत्ता साम्राज्य सत्ता को वे नहीं देखते, जिन उत्तम नादिष्टै जैसे जिन्हें परमात्मा ने कहा वैसे नहीं देखते, ना समय जिन्हें परमात्मा ने आत्मा कहा, अनुभूति रूप कहा, अनुभव कहा, ऐसा भी नहीं देखते, ना स्वीकार है, ना उसका स्वीकार करते, ना दृष्टि, ना उसको देखा। विप्रिय करे, विप्रिय बोले, जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं आत्मा परिपूर्ण अखंड सत्ता है, ऐसा तो अनुभव में न लेकर विपरीत क्रिया के विपरीत भाव को देखकर उनसे अन्वयता होता है। विप्रिय बोलता है मिथ्यात्म माया के परिणाम से जुड़कर, पर संयोग से जुड़कर उनको श्रेष्ठ मानता है, उनको ही श्रेष्ठ मानता है। जिन्हें परमात्मा ने कहा एक निरोध का कारण है। आगे फिर कहते हैं कि जिन्हें परमात्मा के ने जो कहा वह है जिन समय जिन स्वभाव अपना आप स्वभाव परिपूर्ण है। जिन्हें परमात्मा ने कहा कोई तो निस्वभाव है, ऐसे स्वभाव से जिन मिलन अर्थात उपयोग, जिन माने अपनी निस्सत्ता, ऐसी निस्सत्ता से जहाँ मिलन हो रहा है, ज्ञान रमन यही स्वभाव है। ना दृष्टि, ना रमय, ना स्वभाव, ना समय, ना शब्द। जिन्हें परमात्मा ने ऐसा स्वभाव कहा, ना तो उसको देखता है, ना उसमें रमणता करता है, इन स्वभाव को मानते ही नहीं, आत्मस्वरूप की अनुभूति करने की दृष्टि नहीं है, आत्मस्वरूप का श्रद्धा नहीं है। इस परिणाम से असह्य नीच स्वभाव है। इस स्वभाव नीच स्वभाव की परिणति करती असह्य घोर घोर दुख उठाना पड़ते हैं। वहीं फिर जिन्हें परमात्मा कहते हैं जिनको तैबिली, जिन्हें के वचनों को लोग करते हैं, जिन्हें के वचनों को लोग करने का परिणाम ही नीच निबोध का कारण है। जिन्हें परमात्मा ने कहा जिनको गुण मूल संविगति आदि, इन्हें परमात्मा कहते हैं आत्मगुण श्रेष्ठ सत्ता है, अखंड सत्ता है, मूल प्रभुता मंगल स्वरूप है। संवेग निर्वेग निंदा भक्ति वात्सल्य अनुकंपा आदि के 8 गुण हैं। ज्ञान की सिद्धि की अपेक्षा एक गुण है।
और ये इत्यादि 8 गुण, ये 8 गुण है। और साधना की साधना में, आत्मस्वरूप की साधना में ज्ञान, व्रत, अहिंसा इत्यादि ज्ञान पूर्वक व्रतों का धारण करो, ज्ञान पूर्वक व्रतों की साधना करो, ज्ञान पूर्वक व्रत के मार्ग से भी, संयम के मार्ग से आगे बढ़ो। अहिंसा आदि महाव्रत ये भी आत्म स्वभाव में, सम्यक चारित्र्य की साधना में सहकारी है। और इन व्रत की साधना के साथ स्वभाव की साधना करो। स्वभाव की साधना, ये बाहर से व्रत अपने आप शरीर पलते जाते हैं, लेकिन मूल साधना है आत्म स्वभाव की। कैसी है? सूक्ष्म स्वभाव, सूक्ष्म आत्म स्वभाव की अनुभूति ही मोक्ष मार्ग में सहायक है। आत्म अनुभूति ही मोक्ष मार्ग में सहायक। इसलिए तत्ते काल होते पन्ने पे आचरण चरण, इसके समय संयम के भाव को भी जागृत करो और स्वभाव के भाव को भी जागृत करो। स्वभाव के भाव की जागृतता का मतलब है सम्यकता चरण है, और संयम के भाव का जागरणता का मतलब है संयमाचरण। इसमें आचरण करो। यही तो चैतन्य पद है, चैतन्य प्रभु है। चैतन्य प्रभुता की साधना में क्या क्या होगा? पुण्यान विवर्जितम आयरन, जब आत्मस्वरूप में आचरण होता है तो ज्ञान आदि परिणाम अपने आप छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अज्ञान पूर्वक किया हुआ आचरण संसार का कारण है, ज्ञान पूर्वक किया हुआ आचरण आत्म स्वभाव में सही है। कैसे सही है? शुद्ध परिमा, व्रत कर्मा की साधना भी शुद्ध आत्म स्वभाव के भाव के साथ होती है। प्रतिपूर्णम तीर्थ 11 प्रतिमाओं में भी सम्यक की महिमा है। दर्शन प्रतिमा से लेकर उदिष्ट ध्यान प्रतिमा तक 11 प्रतिमाओं में तीर्थ प्रताप रत्नात्रय की मुख्यता है। रत्नात्रय की साधना श्रेष्ठ है, रत्नात्रय की साधना विशेष है। रत्नात्रय अनंत आत्मस्वरूप आनंददायी स्वरूप है। रत्नात्रय सम्यक के साथ व्रत प्रतिमा सब कल्याणकारी है। व्रत प्रतिमा संयम का मार्ग है और रत्नात्रय अंतर से चलने हुई स्वभावरूप अवस्था है। और इसमें क्या है? नाम अनंत दर्श 4, जहां दान में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, चतुष्टैविक भाव, और जहां अनंत उपयोग स्वभाव को देता है दान, तो ये 4 चतुष्टय अपने आप प्रकट होते हैं, अपने आप प्रकट होते हैं। 4 चतुष्टय प्रकट होते हैं। उपयोग स्वभाव को दान देता है, देने वाला उपयोग है, लेने वाला ममल स्वभाव है। ये दान पात्र की विशेषता है। और जिनागम में भी दान 4 ही बताए: ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान। ये 4 दान में भी अनंत आत्मस्वरूप की महिमा का भाव गर्भित है। स्वभाव के भाव के साथ जो परिणाम वस्तु दी जाती है वो आनंददायी है। और लेने वाला पात्र एक रूप 3 है। अनंत सत्ता का धनी वह उत्तम पात्र, जगन्य पात्र, मध्यम पात्र। 3 प्रकार के पात्र हैं: जगन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र। इतरात्ता का साधक, आत्मदर्शी, आत्मरसिक, आत्मदृष्टि वो जीव जगन्य पात्र है। प्रथमा आदि को धारण करने वाले मध्यम पात्र हैं। और वीतरागता की अनुबोधक, वीतरागता के पोषक, वीतरागता की अनुभूति गम, वीतरागता के स्मार्ट पर परम उत्कृष्टता से बढ़ने वाली उत्तम पात्र वीतरागी भाव लेंगे निर्गत साधु है। यही तो 3 प्रकार के पात्र की विशेषता यहाँ बताई है। और विशेषता से जाता होते पन्ने लंकृत गम्य अगम्य, ज्ञान से ज्ञान परिपूर्ण जहाँ प्रकट सत्ता अपने आप में अलंकृत हो रही है। गम्य इसी को लिखो, अगम्य जो अभी तक गमने में नहीं आई, जानने में नहीं आई, यही तो अगम सत्ता है। अज्ञान असत्य ज्ञानम न सत्य रमन, अज्ञान पूर्वक अगर असत्यम या
क्रियाक्रम पुण्य पाप को भी अगर धर्म कहते हो तो ये धर्म का मार्ग नहीं है, अज्ञानता का मार्ग है। धर्म का मार्ग तो ज्ञानम, ज्ञान से परिपूर्ण, सुरत रमन जिनागम, आत्मस्वरूप की रमणता का भाव। अगर ऐसे ज्ञान स्वरूप को नहीं देखते, आत्मस्वरूप को नहीं देखते, यही तो अज्ञानता का भाव है, अशुद्धता का परिणाम है। ये अशुद्धम संसार के कारण है और शुद्धम मोक्ष मार्ग के कारण है। वैसे रमन ज्ञान रमन चरण रमन त्रय रमन रत्ना त्रय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से परिपूर्ण रत्नात्रय का मार्ग मोक्ष का मार्ग है। ऐसे मोक्ष के मार्ग को जिन्हें सूक्ष्म स्वभाव, सूक्ष्म क्रांति, एक परमात्मा ने कहा ये सूक्ष्म आत्म स्वभाव परिपूर्ण स्वभाव है, अखंड स्वभाव है और ऐसे आत्म स्वभाव की जहाँ अनुभूति होती है उसका नाम ही सूक्ष्म क्रांति है। कर्म की चक्र की धारा अपने आप बह जाती है, ये है ज्ञान की क्रांति, सूक्ष्म क्रांति। तस्य प्रभाव न दृष्टन्ते, ऐसे आत्म क्रांति आत्मा के प्रभाव को नहीं देखते, ना सहे उसकी श्रद्धा भी नहीं करते, ना समय उसकी अनुभूति भी नहीं करते, ना सहकार अगर उसका सहकारता भी नहीं करते और जनरंजनदार वन्नाम क्रांति कारण क्रिया, जिन्हें परमात्मा कहते हैं आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, लेकिन आत्मस्वरूप की अनुभूति न करके जनरंजन लाभ आदि में पढ़कर, ये बंधन के चक्कर में पढ़कर, जगत की क्रांति, जगत के भेदाव, जगत के चक्कर में पढ़कर संसार का कारण बनाता है। उक्त व्रत करण गुण छंदे, इसीलिए तो एक व्रत से छूट जाता है, सीमा से छूट जाता है, अपने स्वरूप की साधना से विलग हो जाता है, विलग हो जाता है। तब करण नाना प्रकार के तप करता है, परिमा करण नाना प्रकार के तत्व आदि को भी पालन करता है, दान करण नाना प्रकार के दान भी करता है, पानी गालन करण पानी छानने की विधि की क्रिया भी करता है, अन्यान स्तुतिकरण अज्ञान पूर्वक स्तुति भी करता है, रैनत्यकरण रत्नात्रय की क्रिया की साधना भी करता है। इतनी सब क्रिया करने के बाद भी ये जीव मिथ्यात्व के परिणाम से नहीं छूट पाता, इसीलिए नीच निरोध नित्यता का एक परिणाम बनाता है। निरोध जाने का कारण मिथ्या स्वभाव, भय स्वभाव, शल्य स्वभाव, संक स्वभाव, सूक्ष्म करण उपदेशनम करोति। ये बात बहुत अच्छे से समझ लो भगवान, बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार ऐसा जिनागम का भाव भी भाता है, तब भी करता है, साधना भी करता है, प्रतिमा भी करता है, रत्नात्रय की आराधना करता है, व्रत भी करता है, नियम भी करता है, संयम भी करता है, फिर क्यों नित्य निगोद में जाता है? क्योंकि उसका स्वभाव का भाव सच्चैन्य मिथ्या स्वभाव है, भय स्वभाव है, शल्य स्वभाव है, संक स्वभाव है, इसलिए इन कारणों से वो चला जाता है निगोद में या 84 के चक्कर में फिर चला जाता है। एक बात यहाँ समझने की, सूक्ष्म जिनेन परमात्मा ने जैसा तत्व का स्वरूप कहा है, सूक्ष्म करण उपदेशनम करोति, ऐसा तत्व की चर्चा भी करता है, लेकिन जिनेन्द्र के वचनों का लोक भी करता है। माने जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा है वैसा का वैसा तत्व की चर्चा भी कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि चर्चा वैसी कर रहा, लेकिन जिनेन्द्र परमात्मा के कहने से जो आत्म स्वरूप की अनुभूति होना चाहिए वो अनुभूति नहीं हो रही। जिन वैनम लोकनम करोति, जिनेन्द्र के वचनों का लोक कर रहा। इसलिए सबसे पहले आवश्यक कार्य स्वयं रमण, पहले अपना काम पक्का करो। आवश्यक कार्य स्वयं रमण, स्वयं में रमण है तो सब तारण तरण है, स्वयं में रमण नहीं है ये साफ संसार का चक्र। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा है, कितना महत्वपूर्ण विषय है। जिन्हें भगवान के कहे अनुसार वो आत्मा की भी चर्चा कर रहा, सूक्ष्म से सूक्ष्म चर्चा कर रहा, उसकी चर्चा सुनकर दूसरे जीव का परिणाम बदल जाए,
लेकिन बाकी परिणाम नहीं बदलते, क्योंकि अभिप्राय में कुछ और रहता है। जैसा वो अंजन चोर की दशा, यहाँ उस भाव को पकड़ो, उस भाव को पकड़ो, उस दशा को पकड़ो, उस स्थिति को पकड़ो। 6 महीना इतनी तप त्याग तपस्या सब कुछ करी, लेकिन अभिप्राय में उसके वो शिखर पे चढ़ी हुई रत्न मणि की दृष्टि थी। इतना तप तपस्या किया, ऐसे यहाँ जिन वैनम लोकनम करोति, जिनेन्द्र की वचनों का लोक करता है। इसका नाम 24 ठाना है। चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 ठाना। इसीलिए हम कहते हैं किसी जगत प्रपंच जाल कितने से कितने ही अच्छी सब कुछ चर्चा कर रहे हैं, कितने से अच्छे से अच्छा आचरण पालन करने की भावना भी दिख जाए, लेकिन भगवान अभिप्राय की कसौटी की दृष्टि अपनी जागृत होना चाहिए। सामने वाले की साधना तुम्हारे अभिप्राय के अनुभव की कसौटी पे कस के आना चाहिए। सामने वाले की ज्ञान की तत्व की चर्चा तुम्हारी अनुभूति से कस पे खरी उतरना चाहिए, तो सलट जाएंगे। नहीं चाहे तो भगवान प्रभावित हो जाते, चाहे तो प्रभावित हो जाते। जो संसार का चक्र बड़ा विचित्र है। भगवान संसार पूरा मायामय है। कोई किसी नाम पर भटक जाता, कोई किसी नाम पर भटका, कोई किसी नाम पर भटका, कोई किसी नाम पर भटका। इसीलिए ये सूत्र हर समय दिमाग में रखो कि जिनेन्द्र परमात्मा के कहनुसार इतनी साधना आराधना होने के बाद भी वो जिनेन्द्र के वचनों का लोप कर रहा है। इसलिए लोप हो रहा है क्योंकि जैसे जिनेन्द्र परमात्मा ने आत्मस्वरूप की अनुभूति का मार्ग दिया, वो अनुभूति के मार्ग में आवश्यक कार्य स्वयं रमणता के भाव में तो नहीं ठहर पाया, और कहीं ना कहीं लाज में, भय में, गारम में, आशा में, श्री में, प्रपंच में, जाल में, विभ्रम में, जन्म राग कल्याण दोष मनोरंजन आदि कोई भी ये 17 तरह के परिणामों में कहीं ना कहीं जीत बह रहा है, कहीं ना कहीं इसकी परिणति बह रही है। इसलिए जिनेन्द्र के वचनों का लोप करता है। अभिप्राय उत्कृष्ट होना चाहिए। अभिप्राय को निश्चय भी कहा। कसाय उसे कहते हैं कि जो आत्मा को कर्मों से कसे अथवा दुख दे, उसे कसाय कहते हैं। लेकिन कसाय से अनुरंजित परिणाम है उसको निश्चय कहते हैं। तो कसाय तो थोड़ी बहुत सामने से दिख भी जाती है, कसाय का परिणाम तो दिख भी जाता है, लेकिन निश्चय का परिणाम दिखता ही नहीं और होती है। जैसी श्रद्धा होती है दिखती नहीं है, ऐसे निश्चय होती है दिखती नहीं है, लेकिन वह वही को समझ में आती है जो इसके अंतर के धारा परिणामों में चल रहे। इसलिए निश्चय रूप परिणामों को परिणति कहा है, परिणति कहा है। और ये कितने कितने कर्म कर जाता है, देखना, देखो देखो देखो, निगोद, इसलिए निगोद भी चला जाता है। नीचे करण, नीचे स्वभाव, नीचे दृष्टि करण, उपयोग तक इतना नीच हो जाता है नीच परिणति के साथ में, उपयोग को उपयोग ही भूल जाता है कि मैं भगवान आत्मा की ओर जाने वाला परम तत्व प्रभुता हूँ, ये भूल जाता है। सहकार नीचे बुद्धि, जब बुद्धि नीच कहिए 11 9 पूर्व तक ले जाती है। हरा पकड़, कौन सी बुद्धि? 11 9 पूर्व का जो पाठी बना दे, लेकिन चैतन्यता की अनुभूति में नहीं उतर पाए। उपयोग अपनी चैतन्यता की अनुभूति की उस कर्म चक्र से हटकर कर्म की घाटी नहीं उतर पाया, मिथ्या की घाटी नहीं उतर पाया, अपने सर्व स्वभाव की अनुभूति नहीं कर पाया, और 11 अंग 9 गुरु का पाठी बन गया। कितने अंग का? नीचे बुद्धि, जब बुद्धि नीचे जो स्वरूप की ओर नहीं जाने दिया, जिसने नीचे स्वभाव है, परिणति उसी से जुड़ा रहा, उपयोगी उससे जुड़ा रहा, जिन्हें को लोपेना। यहाँ तो जरा सा भी ज्ञान नहीं, जरा सा भी ज्ञान नहीं, जरा सी भी साधना नहीं, जरा सा भी धन नहीं, जरा सा भी वैभव नहीं, जरा सी भी अपनी शरीर में सेना नहीं, और मगर एक से अहंकार बोलता है। इसीलिए गुरु महाराज कितना सचेत कर रहे हैं कि 11 में 9 गुरु का पाठी भी अवय वो उपयोग में त्याग की घाटी नहीं उतर पाया। इसलिए गुरु महाराज कितना सचेत कर रहे हैं, नीचे बुद्धि, थोड़े से ज्ञान में अटक जाते, थोड़े से बुद्धि के परिणामों में अटक भटक जाते,
नीच स्वभाव, जब भटक गए तो नीच स्वभाव, जिनोक्त लोग ना बस अपने आप को मानने लगे कि हम तो सब जानते हैं, हम तो सब जानते हैं। अरे सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा सब जानते हैं। भगवान तुम तो अत्तों से नहीं जान पाते कि हमारे पीछे कौन है, हमारे आगे कौन है, आगे क्या है, कोई पता ही नहीं, बोध ही नहीं। इसीलिए इतने परिणामों के साथ में गुरु महाराज ने सचेत किया कि इन कारणों के कारण से नीचे निगूढ़ है, भगवान आत्मा निगूढ़ अवस्था में उपलब्ध हो जाता है। अच्छा क्यों हो जाता है? जिन्हें उक्त है, जिन्हें परमात्मा ने कहा क्यों हो जाता है? जन रंजन राग कल रंजन दोष मन रंजन गारव ज्ञान आवरण दर्शी आवरण मोहन आवरण ज्ञान अंतर सकसल्य संकवे कसाय विद्या पुण्यान तिविय कम में अनमोय विरोध विलय। आत्म स्वभाव की तो अनुरोध न करता नहीं है, आत्मस्वरूप का विरोध करता है। और ये चक्र जनन कलंजन मनंजन आदि ये 17 शक्ति परिणामों में बह जाता है, आत्म स्वभाव का विरोध करता है और ये कर्म चक्र धारा को मजबूत करता है। इसलिए नीच निगूढ़ अवस्था में जीव उपलब्ध हो जाता है। जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार ना दृष्टि न शब्द न उद्दीपन न सहकार न अवकाश न अनुमोद न विषय न काया न माया सहकार स्वभाव न करोति। जिन्हें परमात्मा ने कहा कि ये चेतन भगवान आत्मा है जिसमें दृष्टि का भेद नहीं, शब्द की गुंजाइश नहीं और ना ऐसी अखंड आत्मस्वरूप की प्रगट रूप सत्ता का जो बार बार बहुमान करते हैं कराते हैं, ऐसे स्वभाव का ना तो बहुमान करता, ना स्वभाव की सहकारिता करता, ना स्वभाव जो खाली त्रिकाली है उसका भी अनुभव नहीं करता और जो त्रिकाली स्वभाव उसकी अनुमोदना नहीं करता। अनुमोदना भी करता तो बाहर बुद्धि आदि से करेगा, खूब चिल्ला चिल्ला के कहेगा, बाहर से खूब चिल्लाएगा लेकिन अनुभूति गम नहीं हो पाता। अरे और उस परिणति से न जुड़कर ना विषय उसको नहीं समझ पाए, ना काया, काया माने यहाँ इस शरीर वाली काया का भाव नहीं है, यहाँ वो भाव पकड़ो ना काया। ना काया मतलब कि जो आत्मा का एक विषय बनता अस्थि काय, अस्थि माने है और काय माने प्रदेशवान, ऐसी अखंड आत्म सत्ता प्रदेशवान जो है वाको अनुभव तो नहीं करें, बोले काया से जुड़ जाते हैं। आत्मा में ना माया, आत्मा में तो नहीं है माया, लेकिन ये कर्मोदय प्रणति को अंतर में चलती हुई प्रणति है उनमें रस लेते हो। ना माया ना काया है, इन सब से हटाकर क्या करो? से कार्य स्वभाव ना करोति, आत्म स्वभाव की सहकारिता नहीं करते, ये काया माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए जी के स्वभावहीन है, किस कारण वो चले जाते हैं? इस कारण वो चले जाते हैं कि तथ्य बता रहे हैं। जन रंजन राग कल रंजन दोष मन रंजन गारव दर्शन मोहान स्वभाव जिन उक्त न दिष्टते। जिन्हें परमात्मा ने जैसा आत्मस्वरूप कहा वैसा ना देखकर जिन रंजन तो करता नहीं, जन रंजन में भटक जाता है। आत्मस्वरूप की दृष्टि होती नहीं, कल रंजन दोष में भटक जाता। आत्मस्वरूप का रंजनमान परिणाम पकड़ में आता नहीं, वो मनरंजन गारव अहंकार में बह जाता है। वो दर्शन मोहान स्वभाव का परिणाम ही दर्शन मोहान जैसा हो जाता है। जिन्हें परमात्मा ने जैसा कहा वैसा आत्मस्वरूप को नहीं देखता, ना उक्त जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा वैसा कहते ही नहीं है, और कह भी देगा तो अनुभूति नहीं होती, अनुभव नहीं होता। ना उक्त ना समय माने उसका अनुभव अनुभूति नहीं, ना सुहाई उसे आत्मस्वरूप की बात सुहाती ही नहीं है, आत्मा की स्वरूप की बात सुहाती नहीं, प्रपंच जाल की कथाओं में मस्त रहता है।
ना सहका और आत्म स्वभाव की सहकारिता नहीं करता। इसलिए जिन उक्त पद लोप न नीच स्वभाव नीच निरोध, जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार आत्म चेतन पद का लोप करता है, इसलिए नीच स्वभाव यही नीच परिणति, नीच स्वभाव है, नीच निरोध यही निरोध जाने का कारण है। इसलिए दृष्टि रखो एक ही निश्चितात्म देव की अखंड परिपूर्ण वैचित विलसती ही अखंड अवस्था अपने आप में श्रेष्ठ है, जयवंत है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इसीलिए मोक्ष का मार्ग दुर्लभ जीवों का बनता है। वो मोक्ष तो और महादुर्लभ जीव ही उपलब्ध हो पाते हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले अलग हैं, और मोक्ष अंतर में चलने लगे वो दशा अलग है। इसलिए इतनी साधना करो, स्वभाव की साधना करो, आत्मा की साधना करो। कैसे करें आत्मा की साधना? तब श्री गुरु महाराज और आगे कहते हैं जिन्हें अक्षरम, जिन्हें परमात्मा ने जिनवाणी में कहा अक्षरम माने अक्षर और अक्षय माने अक्षय, अक्षर माने अक्षय, जिन्हें परमात्मा ने अपना अक्षय स्वभाव कहा। अक्षय रमन एक अक्षय स्वभाव है, परम अक्षर एक परम अक्षय स्वभाव है। परम सूर्य रमन ज्ञान सूर्य के समान अपनी अखंड सत्ता स्वयं है। व्यंजन रमन पद रमन चेतन पद है, रेडीमेड आत्मा है, बिल्कुल सुखीय स्वभाव है। अर्थ रमन यही चेतन पद अर्थ प्रयोजनवान है। अर्थ रमन ये रत्नात्रय की साधना का मार्ग है। समर्थ रमन रत्नात्रय तुम्हारे अंदर विद्यमान है, समर्थ सत्ता से तुम परिपूर्ण हो। समय रमन आत्मा का अनुभव करो, इसमें रमणता करो। सहकार रमन इसी की सहकारिता करो। आकाश रमन इसी में ठहर जाओ। अनुबोध रमन इसकी ही अनुबोध में करो। ज्ञान की पक्के रमन ये तुम्हारा ज्ञान के पद का यह मतलब है कि ज्ञान में जो स्वयं पर प्रकाशकपना है, तो वो स्वयं पर प्रकाशकपना ही रहे। उसमें स्वयं पर प्रकाशकपना है ज्ञान का, तो वो स्वयं पर प्रकाशक रहे। ज्ञान के सामने ज्ञेय नाना तरह के छलकेंगे, लेकिन ज्ञेयों में ज्ञान ना जाए, ज्ञेयों में ज्ञान उलझे ना, ज्ञेयों को महत्व ना दे, ज्ञेयों को श्रेष्ठ मत मानो। ये सब चलेगा, कोई विशेष बात नहीं है, कोई अनहोनी घटना नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं, ये सब चलेगा। क्योंकि संसार माया भैया, संसार पूरा माया में, ये सब चलेगा। अद्भुत कहां से चलता रहेगा, चलेगा, चलता आया, चलता चला जाएगा। इसीलिए ज्ञान की पक्के रमन बहुत उस ज्ञान की ऐसी प्रचंड परख, ज्ञान की प्रचंड चमक और ज्ञान की प्रचंड निर्मलता, ज्ञान की परम श्रेष्ठता, ज्ञान का उत्कृष्ट वैभव, ज्ञान घन सत्ता, ऐसा भाव जागृत करो। इस ज्ञान की धारा में तो ज्ञान अज्ञान मिथ्या ज्ञान प्रवेश भी ना कर पाए। इसका नाम ज्ञान के पक्के रामन। इससे क्या होगा? मुक्ति रामन एक मुक्त स्वभाव है, इसी में तो रमणता हो रही है। सूक्ष्म सौख रमन इस सूक्ष्म सौख स्वरूपी स्वयं स्वरूप प्रकट स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है। रंज रमन होते पन्ने रंजय, इसी में रंजायमान करो, इसी में रंजायमान हो रहा है, इसी में रंजायमान हो रहा है। और जब रंजायमान हो रहा है होते पन्ने स्वयं लब्धि रंजय, जब प्रकट हो ही रहा है तो अपने आप लब्धि प्राप्त होती जा रही है। वहां जैसे देखते हैं खेत खलिहानों में तो हार्वेस्टर चलता है, तो वहां चलता है तो शुद्ध गेहूं जो चने चनाई जैसे गेहूं मिलते जा रहे हैं, धान सब बढ़ता जा रहा, सब बढ़ता जा रहा। ऐसे यहाँ स्वयं लब्धि रंजय, यहाँ में चलेगी स्वभाव की साधना, उपयोग स्वभाव की ओर जाएगा। ये कर्म कचरा, पूरा कचरा सब अपने आप पड़ता जाएगा और आत्म स्वभाव स्वयं लब्धि उत्पन्न स्वयं लब्धि रंजय, ये अपने आप प्रकट होता जाए। अपने आप प्रकट स्वरूप है। और कैसा प्रकट स्वरूप है? सोलहिया रंजय, तीर्थंकर स्वभाव से परिपूर्ण है। जम भाव के पिए, अरे एक एक
भक्ति तो बात है। देखो तो ये भक्त का शब्द बहुत अच्छे से समझ लो, शायद पकड़ में जाए। जरा सा भाव बिगड़ा तो अनंत भव बिगड़ गए। भव बिगड़ गया, भव बिगड़, भाव बिगड़े सो भव बिगड़ गया। और भाव संभल जाए तो कम से कम भाव संभला रहे। पंच प्रकार के जो भव कहते हैं ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये पंच परावर्तन कम नहीं है। अनंत काल की यात्रा करा देते, ये पंच परावर्तन है। बहुत छोटे छोटे हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। ये पंच परावर्तन कहना बहुत छोटे में शब्द, एक श्वास में 10 बार कह दो, ये कहना बहुत छोटे में, लेकिन जब इनकी यात्रा शुरू होती है तो कितने काल के काल निकल जाते हैं और एक भव पूरा नहीं हो पाता। अगर द्रव्य परावर्तन को देखो, द्रव्य परावर्तन को देखो, क्षेत्र परावर्तन को देखो, काल परावर्तन को देखो और भव परिवर्तन को देखो, जब इनको 5 पॉइंट से रख के और जब इनकी यात्रा देखो तो अनंत काल जैसा समय निकल जाता है भगवान, तो भी वहां लौट के नहीं आ पाते। ऐसा इसीलिए जन्म भव की पिए, अरे भगवान ऐसी स्वभाव की साधना की आराधना की आनंद की निमग्न दशा परिपूर्ण सत्ता अनुभव में आए, ऐसी श्रेष्ठ सत्ता अनुभव में आए, ऐसी अद्भुत अनुभूति अनुभव में आए, इतनी उत्कृष्ट अंदर से घृणा हो जाए कि मैं अपने आप में परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ, ऐसा भाव वितराग स्वरूपमय हो जाए। और जब स्वरूपमय जो भाव हो तो वह भाव आगे देखते ही नहीं, कोई भव है नहीं, बस एक ही भव से तरणहार सत्ता प्रकट सत्ता है। ऐसी साधना करें, आराधना करें, भाव के पिए, भाव के पिए, इससे क्या होगा? रमणता में नंद रूप एक, यहाँ से नंद दशा प्राप्त हुई। देखो बार बार साधु दशा कह रहे, बार बार अनंत पद भी कह रहे, बार बार इतनी गहराई से तत्व की साधना बता रहे, और फिर अब यहाँ नंद रूप एक क्यों आया? तो नंद रूप एक का मतलब ये है कि अब यहाँ श्रद्धान की वो प्रचंड ज्ञान के साथ निर्मल सत्ता प्रकट हुई है, निर्मल सत्ता प्रकट हुई है। पहले नंद में श्रद्धा महत्वपूर्ण था, अब यहाँ नंद में ज्ञान महत्वपूर्ण है। ज्ञान पूर्वक साधना के मार्ग में जब आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब सब में ज्ञान, आत्मज्ञान की स्थिति आगे बढ़ती जा रही है। शब्द वही है, लेकिन हर जगह शब्द का भाव अपनी दृष्टि से साधना में अपने भाव से समझने का प्रयास करो। पहले नंद आया, वो नंद श्रद्धा की अपेक्षा, अब यहाँ नंद आया तो आपको भवों को क्षय करने वाला है, भवों को पहले वाला नंद आया वो भाव को भाव पूर्वक नंद था, अब यहाँ का नंद आया ये स्वभाव वाला नंद है, स्वभाव वाला नंद है, ज्ञान वाला नंद है, ज्ञान के साथ चलने वाला, ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान की प्रचंडता वाला है, ज्ञान की उत्कृष्ट, ज्ञान की झरना में झरने वाला वह नंद दशा। नंद तो पहले भी था और नंद यहाँ भी है। यहाँ का नंद ज्ञान की उस प्रचंड परम पावन अखंड सत्ता में ले जाने वाला है। यहाँ का ज्ञान वाला नंद अब पीछे नहीं चलेगा, वहाँ का नंद वाला थोड़ा पीछे चल रहा था, इसलिए यहाँ भी महाराजा में सचेत करते हैं। फिर हितकार रंज, हितकार स्वयं लभिरंज, सोलहि रंज कमल परिणाम ममल अनंत, तम अमीय रमन। ममल अनंत स्वभाव का जहाँ झरना झरता है तो अमृत रस का आनंद का दशा अपने आप झरती है, अपने आप झरती है। रोम प्रियोरम, रोम रोम रोमांचित हो जाए जब निज चैतन्य का दर्शन हो जाए, तो यहाँ निज चैतन्य की महिमा के साथ तम नंद आनंद, वही नंद आनंद में जुड़ गया, वही नंद कहाँ में चला गया, वही नंद आनंद में चला गया। ऐसे आनंद की महाविराट सत्ता में सहकार रंज स्वयं लपि, हिपक इष्ट उत्पन्न सोलहि, गुप्त गुहित परिणाम विमल अनंत नंद रंज, तम चिदानंद। अब नंद थे, आनंद वे, आनंद थे, चिदानंद वे। तब चिदानंद में क्या होगा कि जहाँ स्वयं लब्धि, सोलह कीर्तन कर प्रकृति का भाव
सुलह सुलह माने दर्शन विशुद्धि पूर्वक यहाँ कीर्तन कर प्रकृति का भाव जागृत हो रहा। तम चिदानंद वे दीप्ति दीप्ति नंद दीप्ति रमन तम नंद आनंद चिदानंद तीने। आगे नंद आनंद चिदानंद तीन होने के बाद आगे सहजानंद में और परमानंद में जाते हैं। कैसे जाते हैं? विज्ञान रंज जानो, वेद ज्ञान पूर्वक एकमात्र अपनी अखंड आत्मसत्ता को तुम जानो, अपनी सत्ता को जानो। स्वयं में लब्धि, अपने आप प्रकट स्वरूप है। स्वयं सत्ता लब्धि माने प्रकट। ऐसी सत्ता प्रकट हुई, ऐसी प्रकट सत्ता में इष्ट अर्थ होते पन्ने सोलही। सोलही, सो कहते हैं बही और लही कहते हैं अनुभूति को। ऐसी बही अनुभूति लही, और जब अनुभूति लही तो परिणाम इष्ट होते पन्ना विमल नंतानंद रंजितम रमन। परिणाम परम पाणम भाव में बदल गया। वो परिणाम भाव को हरण करने में कारण बन गया। वो परिणाम जहाँ सब परम चक्रधारा छटित हो गई। इष्ट उत्पन्न विमल नंतानंद रंजितम रमन। इसमें ही आनंद में डुबकी लगाओ। जिन रमन तम नंद, यही तो नंद दशा है। ज्ञान में सवार रहा है। ज्ञान में नंद है, ज्ञान में आनंद है, ज्ञान में चिदानंद है, और ज्ञान में सहजानंद चार है। जिस सहजानंद स्वभाव हो गया, और ऐसे सहजानंद स्वभाव की महिमा यहाँ आई तो आप साधना में आगे बढ़ते जाएंगे। सहजानंद परम दशा पे बैठने के बाद अब आगे परमानंद दशा अपने आप प्रकट होगी, अपने आप प्रकट होगी। और अगर परम आनंद की दृष्टि का भाव, परम तत्व, परम स्वरूप, परम सत्ता का अनुभव नहीं है तो ये मोह माया में जीव ऐसे ऐसे भटक जाता, पर पर्याय में अटक जाता है, भटक जाता है। कहा करे ये सब संसार का स्वरूप जीव का आज का नहीं है, अनादि काल की भूल है। अनादि काल का ये है, कोई आश्चर्य नहीं है, कोई विशेष नहीं है, कोई अनोना नहीं है, जो है सब निश्चित है। इसलिए यहाँ गुरु महाराज फिर सचेत कर रहे, सहजानंद स्वभाव के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर स्वभाव की दृष्टि है तो ये नंद आनंद सहजानंद चिदानंद परमानंद दशा सब प्रकट होंगी। और स्वभाव की दृष्टि नहीं है और मिथ्या के प्रणाम से अगर जीव जुड़ा है तो निगोद चला जाता है। ये नित्य निगोद का प्रसंग अभी चल रहा है। आप श्री गुरु महाराज से पूछा कि नीच निगोद जी, नित्य निगोद जी सब प्रणाम कहने में इतने आ रहे हैं, सुनने में इतने आ रहे हैं, जानने में इतने आ रहे हैं, आप कहते जा रहे हैं, हमें समझ में आते जा रहे हैं, और फिर क्या बताते हैं जीव चला पाएगा। तो बाकी देखो इतनी महिमा बताएंगे गुरु महाराज क्यों निगोद में जाता है जी, निगोद में कैसे चला जाता है। वांचन रंज जिन रंज समर्थ, अपने आप में परिपूर्ण अखंड सत्ता समर्थवान सत्ता है। अंगधि अंग अनंत अनंत पद बिंद सरवन्य लोक अवलोक अनंत आनंद परिणाम। चेतन पद स्वयं अपने आप में अष्टंग स्वरूपी अनंत सत्ता का धनी, लोक अवलोक को जाननहार, ज्ञान प्रकाशी, अनंत अनंत सत्ता का सामर्थ्यवान प्रभु होने के बाद जिनको मुक्ति, जिन्हें परमात्मा ने जैसा कहा वैसा अनुभव तो नहीं करता स्वयं का, तस् स्वभाव ऐसे विपरीत स्वभाव से निगुत ऐसा जाता है। मनोरंजन गारव, गारव माने सबसे पहले मनोरंजन गारव क्यों कहा? तो मनोरंजन गारव का मतलब है अहंकार सबसे पहले आता है। हर दशा में अहम रहता है, अज्ञान दशा में, और ज्ञान दशा हो जाए तो सोहम 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 अयम अयम सोहम अयम सोहम अयम सोहम अयम, ये चलेगा ज्ञान दशा में। और अज्ञान दशा में अहम 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 माने अहंकार का परिणाम चलता है।
इसीलिए यहाँ सबसे पहले मनोरंजन गारव, गारव माने अहंकार, और गारव में फिर वंदान है, बंधी हुई अवस्था, उससे क्या होगा? मोहन दर्श है, मोहन का प्रणाम, मोहन का प्रणाम, मूर्छित प्रणाम, बेहोशी का प्रणाम, दृष्टि उपयोग पर पर्याय से जुड़ गया तो क्या होगा? जन रंजन कल रंजन, विषय दृष्टि करण क्रिया, उद्देश्य करण क्रिया, गारव करण क्रिया, राग करण क्रिया, दर्शन मोहन करण क्रिया, वै करण क्रिया, तब करण क्रिया, गारव जिन उत्लोपन, नीच सहकार पार जाव करण, जिन उत्तु न दृष्टि, ना समय ना वयन ना उक्तै, ना समय ना सहकार, नीच स्वभाव मिथ्या भयभीय, जिन उत्लोपनम करोति, तम नीच निरोधै। जन रंजन राग रंजन दोष में, मनोरंजन धारा में विपरीत क्रिया करके, संसार के कारण करके, अहंकार करके, नीच के सहकार करके, पर्याय पर दृष्टि रख के, जिन्हें परमात्मा के वचनों को देखते नहीं, जिन्हें परमात्मा के वचनों का श्रद्धा नहीं, जिन्हें के परमात्मा के वचनों के साथ अनुभव नहीं है, जैसा आपने कहा वैसा अनुभव करते नहीं, इसलिए नीच स्वभाव भयभीत होने के कारण जिन्हें परमात्मा के वचनों का लोप करते हैं, इसलिए नीच निबोध चले जाते, निबोध चले जाते। जिन्हें परमात्मा के वचनों का लोप करना मतलब जिन्हें परमात्मा ने कहा हमारा हम भगवान है, तू स्वयं भगवान है, ऐसा ऐसा कहा, ऐसा अनुभव में नहीं लेते, इसीलिए दुर्गति में भी चला जाता है। जबकि जिन्हें परमात्मा क्या कहा? जिन्हें अनंत चतुष्टय, जिन्हें परमात्मा ने कहा अनंत चतुष्टय से परिपूर्ण तुम्हारी सत्ता है, गारव सहकार और अहंकार के कारण जिन्हें परमात्मा के अनुसार स्वयं अनंत चतुष्टय स्वयं सत्ता को तो देखता नहीं, जानता नहीं, गारव की सहकारता करके जो सत्ता है उसका लोप पड़ता है, लोप पड़ता है, नीच सहकार, नीच उत्पन्न इनसे जुड़ता है, इन परिणामों से जुड़ता है तो क्या होता है? मन नीच है, मन नीच है, शब्द नीच है, बयन नीच है, क्रिया से कार्य कांति नीच है, क्रिया को धर्म मानता है, मन के परिणामों को धर्म मानता है, शब्द की संज्ञा को धर्म मानता है, वचनों में अर्थ के अलाप वाले कोई भी वचन है इनको ही श्रेष्ठ मानता है, सब इस संसार का कारण। और जाति उत्पन्न नीच है, अगर जाति कर्म संयोग की परिणति से जुड़ते हो, यह जाति सब संसार की जाति है, और एक जाति वह है जो उपयोग स्वभाव की चैतन्य परिणति की ओर जो परिणति जाती है वह तुम्हारी स्वयं जाति है। तो ऐसी स्वयं जाति को भावना पकड़ के जब पर और पर्याय की जाति से जुड़े हैं, जाति उत्पन्न नीच, कलन नीच, कलन कहते ध्यान को, ध्यान करते हैं लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं हो पाता, इस परिणति का नाम कम से कम साधना करो, और नहीं साधना भी नहीं कर रहे ध्यान की तो फिर ये सब परिणाम भी नीच है। रुचि नीच है, विवाह कर्म चक्र संयोग धारा वाली रुचि सब नीच है, प्रिय नीच है, जहाँ स्वार्थ होता है तो बहुत अच्छे अच्छे मीठे वचन बोलकर सामने प्रभावित करते हैं जगत प्रपंच जाल जीवों को, ये प्रिय नीच है, मान अभिमान नीच है, ज्ञान नीच है, अवमान भी नीच है, अभिमान भी नीच है, ज्ञान भी नीच है, तो क्या करें? तो गुरु महाराज कह रहे आत्मज्ञान करो, आत्मज्ञान नहीं हो रहा और आत्मज्ञान का भाव सम्यक का भाव नहीं है, तो ये को ज्ञान अज्ञान मिथ्या ज्ञान से संज्ञान सब बाहर विभाग वाला ज्ञान है, सब संसार में भटका देता है। इसलिए ज्ञान गुरु का पाठी उसे बहुत ज्ञान हो गया, लेकिन वो भी ज्ञान नीच है, करण तब नीच है, बल बीज नीच है, सहकार नीच है, पद
रसन नीच, रसन नीच, ज्ञान नीच, चक्षु नीच, श्रोत्र नीच, शब्द नीच, नीच स्वभाव इंद्रिय इष्ट विषय नीच। ये 5 इंद्रियों से जुड़े पूरे परिणाम विभाग की ओर ले जाते हैं, स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं कराते। इसलिए इन 5 इंद्रियों के विषय हिसाब नीचता की ओर ले जाते हैं। श्रेणी नीच, आप जिस श्रेणी को क्यों कह दिया? तो श्रेणी माने श्रेणी की तैयारी नहीं है। शब्दों की श्रेणी में संतुष्ट हो गए भगवान, शब्दों की श्रेणी में संतुष्ट हो गए। चरण नीच, ये थोड़ा बहुत आचरण कर लिया वो भी सब। राग नीच, भय नीच, पद ग्रहण नीच, जोयन नीच। योग की साधना भी कर रहे हैं और योग स्वभाव भी नहीं लग रहा, तो ये सब योग की साधना भी ना सब नीच का परिणाम, संसार का परिणाम। ना समय मैं मूर्ति नीच, सुर रमन विषय नीच, विश्वास विषय नीच। ये सब संसार के कारण। पर दृष्टि सहकार विषय रिद्धि नीच, पर और पर्याय की दृष्टि से जुड़ते हो, ये सब संसार का परिणाम है। विषय के परिणाम से जुड़े, ये भी परिणाम सब संसार के कारण। जिनवाणी की चर्चा करना भी विषय का, अगर विषय की संतुष्टि हो रही है तो समझो ये भी सब संसार का ही परिणाम है। नीच स्वभाव, ये सब परिणाम जो पतनता की ओर जा रहे हैं, ये सब नीचता का परिणाम है। आगे अब गुरु महाराज कहते हैं नीच चेत, अब तो चेत जा। नीच चेत कितना अच्छा शब्द है, नीच। अब तो चेत, नीच चेत है। नीच चेत माने जागृत हो जा, अब तो जागृत हो जा। गई सो गई मत गई को बुलाओ, नया दिन गाए नया पद बढ़ाओ। ना समझो मित्र अभी कितना अंधेरा, जब भी जाग जाओ तभी है सवेरा। गई सो गई मत गई को बुलाओ, नया दिन हुआ है नया पद बढ़ाओ। नीच चेत, अब तो चेत देखो कितना अच्छे शब्द आया गुरु महाराज की साधना। नीच चेत है, और क्या करना? नीच उत्पन्न पर जाओ ग्रहण अनुभूत है। ये पर पर्याय को ग्रहण मत करो और उनकी अनुमोदना भी मत करो। विषय प्रपंच पर जाओ विभ्रम से कार्य रमन। देखो सही जी, देखो कितनी साधना की बात है, बड़े अनुभव की बात है। अनुभव की बात है माने कितने अनुभव की बात है कि असंयमों की अनुमोदना। असंयम माने संसारी, झूठी अनुमोदना। अगर वे संयम के मार्ग पर चले, ज्ञान मार्ग पर चले, ध्यान मार्ग पर चले, सम्यक के भाव से जुड़े, वीतरागता के मार्ग से जुड़े, तब वहां तक तो ठीक है। लेकिन ये मीठी मीठी डालडाबाजी करना, ये सब जी भी परिणाम है, संसार के परिणाम है, संसार के परिणाम है सब। असंयमियों की तो बिल्कुल करो, अपन संयम मार्ग के साधक या संयम मार्ग पे चल रहे हो, संसारी जीवों की खुशामद कर, तो यही अपन समझो अपना वर्तमान का परिणाम गिर रहा। संसारी जीवों की खुशामद कर रहे हो, उनकी वो कर रहे हो। का दशा देखो गुरु महाराज कितना सचेत कर रहे हैं। विषय प्रपंच पर जाओ विभ्रम से कार्य रमन, शेष अशेष उत्पन्न उपाय नीचे। अरे ऐसी दृष्टि करो भगवान, दृष्टि करो एक की निश्चितातम देवी, और आगे भी नहीं चेते तो नीच चेत है। अभी तो चेत, अभी तो जाग, अभी जाग, इतना अनुभव करो भगवान। अपने आप के अपने व्रत का भी अपन ध्यान रखो। जैसे देखो अगर ब्रह्मचर्य व्रत है तो फिर जिसका व्रत नहीं है अब संकल्प, बाकी सेवा खुशामद मत करो। देखो सेवा खुशामद मत करो,
भाव समझना। भगवान सेवक समझ का मतलब क्या है कि उससे भोजन परस तो दो, लेकिन बाका भोजन उठाओ, बाकी थाली मत उठाओ। इतनी बिल्कुल हिंदी में ही बता रहा हूं। परसना हाथ तुम्हारे ऊपर है, इसलिए दाता हो, लेकिन वह उठाई थाली तो तुम 5,000 नीचे हो, क्योंकि वो आती ड्यूटी माने किस संयोग की अपेक्षा करने में आती है। आया ना भगवान, तो बाकी खुशामद। इसीलिए अगर अब देखो तुम खड़े हो साधना में या थोड़े खड़े हो, और एक अगर कहीं दस्ती पे भी खड़े हो तो ऊपर, चिटाई पे भी खड़े हो तो ऊपर, अग्नि से कोई भी, ये सब साधना की बात है, समाल की बात है, अनुभव की बात है, रीति की बात है, प्रतीति की बात है। गुरु महाराज को हर समय सचेत कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, तुम्हें जागृतता का मार्ग दे रहे हैं। अब नहीं समझ पाए जी तो उसमें गुरु महाराज या कोई क्या करो, तुम्हें स्वयं जानो, अपना अनुभव अपने अनुभव से स्वयं बना, अपना मोक्ष का मार्ग अपने अभ्यास से बना। जो मार्ग इसलिए चढ़ जा बेटा सूरी पे राम तेरा भला करे, ऐसे नहीं है जो मार्ग। अपने अनुभव से चलने का मार्ग, अपना प्रीति से चलने का मार्ग, अपना प्रतीति से चलने का मार्ग, अपनी अनुभूति से चलने का मार्ग, अपने ज्ञान मार्ग से चलने का ये मार्ग। चलने से मार्ग भगवान, अपने चलने से मार्ग। नीच शेष अशेष उत्पन्न उपाय नीच। ये देखो कितनी साधना किया। नीच शब्द अगर किसी को संतुष्ट करके शब्दों से तुम संतुष्ट कर रहे, ये भी नीच शब्द, नीच आलाप है। आलाप माने व्यक्ति चर्चा बोलते ही संतुष्ट कर रहे हैं, जो नाना प्रकार की वे खुशामद कर रहे हैं। और वह सब नीच आलाप स्वभावेन अनंत नीच स्वभाव, नीच निगोद भ्रमणं करोति। अगर ऐसे नीच स्वभाव नीच परिणाम से जुड़े रहे तो वही यात्रा है। कौन सी यात्रा है? नीच निगोद नित्य निगोद, ये यात्रा है। बस इतने तुम उनकी अनुमोदना करते रहोगे, फिर कर्म बचा कर तुमको भटकाने में निमित्त बनता है। करते रहो, इधर तनक करो, राम में भोगते रहो, जहाँ करो वहीं भोगो। जाको नाम देखो, देखो कितना अच्छा का मेरे में नाम करोति, ये महिमा। इसलिए इतर स्वभावेन जिन उत्तलोपेन, जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार अपना स्वभाव का लोप करते हो, तो एक नीच इतर स्वभाव जिन उत्तलोपेन, जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार वचन का लोप करते हो, तो एक निगोद का कारण है। नीचे इतर गति कितने बटकी अनादिकाल भ्रमणं करोति। कितने काल तक? अनादिकाल भ्रमणं करोति। नीचे लब्धि, ये छोटी छोटी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है ना, तुच्छ सी वस्तु है, उनमें संतुष्ट हो जाते हैं। नीचे लब्धि, ऐसी नीचे लब्धि, लब्धि माने छोटी छोटी वस्तुएं से प्राप्त हो जाती है। जैसे एक जगह खूब अच्छी आत्मा की चर्चा सुन के, गहरी आत्मा की चर्चा सुनी, तत्व की चर्चा सुनी, और जब जीना के बाहर उतरते हैं वो लोग, तो सामने प्लास्टिक के मोती पड़े थे। हिमालय में प्लास्टिक के मोती डले हैं, उन्हें उठावे में लगते। माने कहाँ आत्मा की परिणति, कितनी आत्मा की गहरी चर्चा सुनी और उठावे में कायम लग गए। वे प्लास्टिक के मोती टूटे टटाए, उन्हें ढूंढने में लग गए। जब टूटे जो मोती मिले, वहां मतलब लब्धि, और ऐसे मोतियों को उठाने में ग्रहण करके मुट्ठी में ले लगे। वहां को नाम नीच लब्धि, लोभ नीच। कैसा है? लोभ नीच, क्रोध अनंत नीच, मान अनंत नीच, माया प्रजाव अनंत विशेष, तागा मिले नीच। तागा का मतलब है आप त्यागी हो गए। अरे तागा नीच,
त्यागी हो गए। कौन से त्यागी हो गए? बोले पर वस्तु को त्याग करके त्यागी हो गए। क्या हमने जमीन दान में दे दे? कौन की बप्पा की? जाको मतलब यहाँ माने ये बाहर की वस्तुओं को ध्यान में देके ये इतना बड़ा अहंकार कर्म करता है कि जो पर वस्तु है जहाँ के तहाँ वहाँ को देखे दानियों को तागा नीचे देखो त्यागा नीचे। अरे त्याग करने वो चीज को त्याग करो। भीतर में जो मिथ्यात है 14 प्रकार का परिग्रह, भीतर में त्याग नौ कसाय 4 अनंतानुबंधी कसाय, उनको त्याग करो तो त्यागी है। बाहर की वस्तु को त्याग करके का त्यागी। साहब हमने घर त्याग दिया, हमने दुकान त्याग दी, हमने मकान त्याग दिया, हमने जो त्याग दिया, हमने वो त्याग दिया, हमने जमीन सब दान में दे दे। अरे का दान में जब तुमने यही नहीं है ना, वाय का तुमने दान में दे दे का पर की वस्तु पर में दान दे दी। भगवान कितनी विडंबना है। तागा नीचे तागा मिले नीचे। एक तो यहाँ तागा का मतलब त्यागी से, और एक तागा का मतलब है धागा से। एक धागा से कि अगर जरा सा भी धागा के परिग्रह का परिणाम अगर तुम्हें अभी अंतर में है तो अवश्य दुर्योग की साधना में। ऐसी गुरु महाराज यहाँ बात कर रहे हैं, कितनी श्रेष्ठ बात कर रहे हैं। इतनी तागा मिले नीचे आयन तागा मिले नीचे, विशेष अनंत पर जाओ मिले तागा पर जाओ मिलन। पर पर्याय का मिलन, विवाह संयोग कर्म कसाय का मिलन, अनंत अनंत पर्यायों की जो धारा चलती है उनसे मिलन। अनंत पर जाओ ये सब संसार का कारण है। फिर क्या करें? ना मिले विषय मिलन, तीन विषय पर जावे रखे ना तम करो दी। 3 विषय का यह मतलब है पाप विषय कसाय के परिणाम। त्रिविषय, त्रिविषय माने पाप के परिणाम में 5 पाप, विषय के परिणाम में 5 इंद्रिय, इनके 27 विषय, और कसाय के परिणाम में कसाय माने सब के कसाय में 16 और 9 सब जितने कसाय के बीज आए। त्रिविषय पर जाव रखना तम करो दी। बताओ भगवान इन विषय के परिणामों को बचा के रखता है, साधना भी करता है। इन परिणामों के कारण रखना तम करो दी। विषय रमन स्वभाव नीचे मिलन, मिथ्या पर जाओ तागा मुक्त पर जावे। अरे इन पर पर्याय के परिणामों को त्यागो तो तुम मुक्त स्वभाव का अनुभव करोगे, तो सच्ची त्यागी हो। और अगर इनका त्याग नहीं कर रहे तो अब सच्ची त्यागी भी नहीं हो। गुरु महाराज कितनी गहराई से कह रहे हैं। अतागा पर जावे ग्रहणम नीचे रमन समय तागा पर जा। समय अतागा, समय माने आत्मा, आत्मा में तो कुछ ही नहीं है ना। समय समय आत्मा आत्मा रूप है, ऐसा अनुभव नहीं हो रहा। अमुक्त ग्रहण समय प्रकृति, अपनी अखंड आत्मचेतन सत्ता का अनुभव नहीं कर पा रहे। कौन सा? हाँ, ना समय समय मिथ्या रमन प्रकृति। मिथ्या माने ये प्रकृति के 3 भेद बताए। मिथ्या समय, मिथ्या समय, प्रकृति मिथ्या। लेकिन उसके पहले प्रकृति कहते हैं आदत को, और मिथ्या कहते हैं मिथ्या को। माने झूठी आदत में संतुष्ट हो रहे, और ऐसी झूठी आदत झूठी क्षण वस्तुओं में इनमें ही संतुष्ट हो रहे हो। मिथ्या प्रकृति राग मुक्त अप्रकृति पर जाव तागा अमुक्त ग्रहण समय प्रकृति। इसलिए आत्मस्वरूप की दृष्टि श्रेष्ठ है। ये सब परिणाम आते हैं, आ रहे हैं, निकलते जाएंगे, निकल जाएंगे। तुम तो एकमात्र मिथ्या रमन एकांत तागा स्वभाव रमन अनेकांत पर जाव। ये सब एकांत एकांत सब पर्याय पर्याय, सब पर्याय सब पर्याय।
इसलिए तागा न मोक्ते ग्रहणम करोति। अरे एक तरफ तो ये कह रहे कि एक भी पर पर्याय को ग्रहण मत करो, दूसरी तरफ कह रहे कि सब पर पर्याय अपने आप निकलती जा रही है तो ग्रहण ही मत करो, देखो ही मत उस तरफ। एकांत नित्यागम, एक किसी पर्याय को अगर देखते हो उसको संतुष्ट होती है तो ये उसका रमणता करते हैं, तो संसार का कारण है। विप्रिय में त्याग प्रिय, इसे तुम श्रेष्ठ मानते हो। मैं त्याग के परिणाम को जो झूठा है, नाशवान विनाशी के विपरीत है, उसको तुम श्रेष्ठ मानते हो। इससे दृष्टि हटाकर तागा मिलन अनंत फल जाव तागा विप्रियो भवतु। तागा माने धागा, तागा माने त्यागता का भाव, तागा माने हमने ऐसा काम त्याग, तो ये तागा मिलन अनंत पर जाव तागा विप्रियो भवतु। विप्रिय मिथ्यारमण, नीच बुद्धि, ये नीच बुद्धिता का परिणाम है, वहां नीच बुद्धिता का परिणाम, नीच प्रजावरण, नीच निगुद पतनम भवतु। इन परिणामों के कारण ही दुर्गति में चला जाता है। नित्य निगुद, नित्य नीच निगुद आदि परिणामों में के कारण इन परिणामों से इन गतियों में जीव चला जाता है, इन गतियों में चला जाता है। आप सबसे दृष्टि हटाते एकमात्र अपनी ज्ञान कर्म स्वरूप की दृष्टि रखो, जो जिन्हें परमात्मा ने कही, ऐसी कही जिन्हें ज्ञान रमन, जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता करो। क्यों करो? प्रथम ज्ञान पद श्रेष्ठ, सबसे पहले अगर साधना करना है तो प्रथम ज्ञान पद श्रेष्ठ, चेतन पद है, श्रेष्ठ पद है, ज्ञान पद है और प्रथम में प्रथम है, इसलिए प्रथम ज्ञान पद श्रेष्ठ पद है, अखंड पद है, उत्कृष्ट पद है, महिमावंत पद है, जयवंत पद है। इसकी साधना करो, इसकी आराधना करो। पदार्थ ज्ञान विज्ञान सहकार मिलन, बस इसकी सहकारता। पद अर्थ माने यही अपना चेतन पद है, ज्ञान विज्ञान स्वभाव की सहकारता करो, इसी में मिलन, मिलन आहार है, इसमें ही रमणता करो, इसको ही जागृतता के भाव से अनुभव में लो। यही जागृत सत्ता है। ज्ञान सहकार आहार, ये ज्ञान का आहार है, स्वभाव का आहार है, साधना का आहार है, परिपूर्ण आहार है, ज्ञान आहार है। वादा रहित आवादा अभय दान आहार, ये चार प्रकार के दान थे, ज्ञान दान, आहार दान, अभय दान, इच्छन्ति ज्ञान रमन बाधा विमुक्त भीषज, ये वसति दान है, ये वसति दान है। भीषज बाधा प्रजाव अनंत मिलन, संसार सनी भोग उपभोग मन वचन क्रांति कृतकारित अनुमति। देखो कितनी महत्वपूर्ण चर्चा है श्री गुरु महाराज की। चार प्रकार के दान की महिमा, कितनी उत्कृष्ट महिमा है, कितनी श्रेष्ठ महिमा है, कितनी जागृत महिमा है, कितनी अनुभूतिगम महिमा है, कितनी परिपूर्ण महिमा है, कितनी श्रेष्ठ महिमा है, कितना आनंद की यात्रा है। आज ये कोई अचरज नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। गुरु महाराज के समय में ये ऐसी स्थितियां भी चली, बनी है। वे देखो आज वो दिन में आके किसी रूप में देखो, कहीं से देखो, ये कोई अचरज नहीं है, कोई विशेष नहीं है, ये सच चले। किस चलिए चलता है कि जीव को संसार संस्कार पाता बहुत लंबा है, बहुत लंबा, इसलिए प्रथम ज्ञान पद श्रेष्ठ इसका अनुभव में होता है। आगे श्री गुरु महाराज कह रहे हैं, देखो कृत काल तन्मति के संसार शरीर भोग मन आदि के सारे परिणामों से दृष्टि हटाकर मन वादा इंद्रिय विषय दृष्टि अधिष्टि रष्टि दृष्टि समय इष्टि सहिष्ट उत्पन्न इष्टि इत्यादि मुक्ति इष्ट सर शब्द शब्द लोकित सर कमल उत्पन्न धन धान सुरन मणि नयन रमन आदि, ये सब प्रकार के परिग्रह से दृष्टि हटाकर कर्म धारा पर्याय रूप धारा इन सबसे दृष्टि हटाकर एकमात्र दृष्टि रखो, एक की विशुद्धता, तो कुछ काम बन जाएगा। और ऐसी महिमा में वादा रहित आवादा वाद मुक्त मिलन भी सजती है। अब
हे स्वरूपी स्वयं रूपी स्वरूपी स्वभाव ये अपने आप में प्रकट सत्ता हुई। स्वरूप भय नष्ट वैसल संकट विलयंतु, ये सब विला जाएंगे, विला जाते हैं, है ही नहीं है, फिर कैसे विलाएंगे? अभय रूपीन संकसल रहित, अभय स्वभाव का अनुभव जागृत करो भगवान। निरोधता स्वरूपी, देखो आ गई हो सब, जहाँ सबका त्याग हुआ, निरूढ़, निरूढ़ माने अखंड आत्मा की अनुभूति स्वरूपी, तागा अर्थात परिग्रह प्रवृत्ति सबसे तागा मुक्त है, सबसे मुक्त है वह सत्य चेतन सत्ता। यदि दात्र लख तदि पात्र तागा, अगर तुमने ऐसी आत्मस्वरूप परिणति को लखा, इसका रूपी चेतन सत्ता स्वस्वरूपी है, मुक्त सत्ता है, चेतन सत्ता है, अखंड प्रभुता है। ऐसी अखंड प्रभुता अपने आप में करी है, जहां पर पर्याय का, विभाग का, कर्म चक्र संयोग का, सब का त्याग है। जिसका त्याग है वो सब है, और जिसने त्यागा वो शिव है। शिव स्वरूपी भगवान आत्मा स्वरूपी अखंड सत्ता है, यही दात्र पात्र की विशेषता है। यदि दात्र लख, इसके पहले तागा मुक्त है, जब सब त्याग है तब सच्चा दान। यदि दात्र लख, इसको लखो, तदि पात्र तागा मुक्ति स्वभाव प्राप्तम भवति। देने वाला शुद्ध उपयोग, लेने वाला शुद्ध स्वरूप, वो जब शुद्ध उपयोग शुद्ध स्वरूप में ठहर गया तो यही शुद्ध स्वरूप की, यही स्वभाव की मुक्ति प्राप्तम भवति, इसी समय मुक्ति है, यही मुक्ति है, यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। तो ऐसी मुक्ति अवस्था श्री गुरु महाराज ने यहाँ कही, स्वभाव की साधना के अंतर्गत कही, और ऐसे उपयोग स्वभाव की साधना नहीं करते और पर्याय की, विभाग कर्म कसाई की, राग देश प्रपंच जाल की, मोह माया मिथ्यात्व की, अगर इनकी साधना आराधना करके इनमें जुड़ता है उपयोग, तद विशेष इनमें अगर जुड़ता है, जिन उक्त नीच स्वभाव इतर स्वभाव, जिन उक्त लोकनम, स्वभाव से किसके मिथ्यात्व विभाव से जुड़े, सो निगोद 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 इतर निगोद इतर। और आनंद की दशा क्या बह गई? नंद तारा प्रजाव मुक्त रमन तारा, आनंद की पर्याय, आनंद रूप पर्याय, पर्याय को देखो ही मती, स्वभाव अपने आप में मुक्त है, रमणता में है, अनुभूति गम है, मुक्त ज्ञान आहार भी सच। ये ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, अनंत विशेष तागा ग्रहणम मुक्तम ना भवतु। जो दान की महिमा है बड़ी अद्भुत है। ये ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान बाहर की चीज हो गई। अब और अंतर में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये स्वयं सत्ता जब उपयोग स्वभाव रूप होता है, अंतर में चतुष्टय सत्ता व्यक्त हो रही है। ऐसी व्यक्त सत्ता अद्भुत सत्ता है, श्रेष्ठ सत्ता है, अखंड सत्ता है। हे प्रभु, इसको ही देखो, यही मुक्त सत्ता है। नीच स्वभाव नीच विशेष रमन, जिन उक्त लोकनम करोति। अपनी स्वयं अनंत चतुष्टय सत्ता रत्नाकर प्रणति चेतन से सत्ता का अगर अनुभव नहीं करते, उसका लोप करते हो, ये लोप करना ही संसार का कारण है, परिभ्रमण का कारण है। नीच पर जावे रमन, विषय रमन से कार। नीच पर और पर्याय से दृष्टि देते हो, पर और पर्याय पर रमणता करते हो, पर विषयों में रमणता करते हो, पर की सहकारिता करते हो, तो ये संसार का कारण। श्री गुरु महाराज कहते हैं, जिन उक्त जिन बयन
जिन दर्श जिन लख जिन अलख लख जिन स्वभाव सूक्ष्म। आप स्वरूप की अनुभूति करो। भगवान महावीर ने भी यही कहा, तीर्थंकर प्रभु ने भी यही कहा, जिनेन्द्र प्रभु ने भी यही कहा। यही विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद् चिंतामणि मंडलाचार्य महाराज जी भी कहते हैं, सूक्ष्म स्वभाव की अनुभूति करो। जिनेन्द्र परमात्मा ने कही, ये तुम्हारी परिपूर्ण सत्ता है, एक निर्विकल्प दर्श स्वरूप है, इसी को लखो, इसी को लखो। ये अभी तक अलग थी, ये लखने में आई, यही तो तुम्हारा जिन स्वभाव है, यही तो निस्वभाव है। और ऐसा निस्वभाव ही सूक्ष्म स्वभाव है, अनुभूति गम्य है, अनुभूति गम्य है। और ऐसे स्वरूप की दृष्टि नहीं रखते। नीच स्वभाव भयभीत नीच इतरत इंद्री सहकार गारव स्वभाव नीच सहकार उक्त लोकनम करोति। आत्म स्वरूप पर दृष्टि नहीं है, पर और पर्याय पर दृष्टि है। एक नीच नितर इंद्री सहकार गारव स्वभाव आदि, ये नीच की सहकारता जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार वचनों का लोप करते हो, तद नीच निगोद, यही नीच निगोद इतन निगोद अनंत काल की व्यास है गुरु महाराज की नहीं है अनंत संसार में जीवा, अनंत काल की यात्रा, अनंत जीव और अनंत संसार का चक्र, वहां नाना प्रकार की पर्याय। इसलिए जिनके नापि पागा मिलन, एकमात्र तुमको आत्मस्वरूप की साधना करने का समय मिला है, और उस समय में अतिथि इसे आत्मस्वरूप का ही अनुभव करो। विषय स्वरूप, इस विषय इंद्रियों की विषय की स्वरूप को मत देखो, विषय मन, मन की विषय मत देखो, विषय वचन, वचनों की विषय मत देखो, विषय क्रांति, इसको भी मत देखो। विषय समारोहण ताका मिले और पर्याव सेनी असेनी शयन अनंत पर्याव रूप ग्रहण स्वभाव निधि रंजन मनीश्वर मुक्ता मणि विशेष। ये सब पर पर्याय की दृष्टि के संसार से दृष्टि के इस पर पर्याय की दृष्टि न देकर एकमात्र अखंड आत्मस्वरूप की दृष्टि दो, आत्म चेतन सत्ता की दृष्टि दो। वही विशेष है, वही इष्ट है। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पर्याय दृष्टि नाम है। दृष्टि कहते हैं उपयोग को, और पर्याय कहते हैं चलती हुई एक अवस्था को, धारा को। उपयोग उस चलती हुई धारा, विभाव कर्म धारा, पर्याय से नाम मिले। पर्याय दृष्टि ना मिले, पर्याय से दृष्टि ना मिले, माने पर्याय से उपयोग ना मिले, फिर किससे मिले? अनमोद आनंद ज्ञान में अनमोद है। एकमात्र ज्ञान में आनंद स्वभाव की ही अनुभूति न करे, अपनी स्वभाव की है ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसी आनंद की धारा बहती रहे, अंतर में बहती रहे, तो कल्याण का मार्ग बनता है। और आगे कहते एक समय पर्याय दृष्टि, अगर एक समय मात्र पर्याय पे दृष्टि है, अर्थात उपयोग समय मात्र पर्याय पे गया, विनंद भवती, दुख की पर्याय सामने प्रकट हो जाती है। समय मात्र पर्याय पे दृष्टि है तो विनंद भवती, दुख की पर्याय प्राप्त होती है। और वही नीच स्वभाव जिन वयन लोपिनम करोति, नीच स्वभाव जिनेन्द्र के वचनों का लोप करना, एक सत्ता का लोप करना, निज आत्म सत्ता का लोप करना, ये संसार का कारण है। नीच प्रजा स्वभाविक ज्ञान अनमोद विनंद समय मात्रे नीच तर सहकार, एक समय मात्र की भूल इतना नित्य निगुण का कारण बन जाता है। ये मिथ्यात्व का परिणाम। इसलिए पर और पर्याय को, विभाव को महत्व न देकर, महत्व तो एक को, निश्चिताता एक को। देखो कितनी उत्कृष्ट दशा है गुरु बाबा की।
नीचे इतर सहकार, नीचे इतर पर जाव लब्धिम भवतु। ये लब्धि मिली हुई एक निधि, परिभ्रमणम नीचे इतर निगूढ़ तत्क्षण भवतु। एक समय मात्र की प्रयास से जुड़े वो विमंत काल के लाने परिभ्रमण की यात्रा की तैयारी है। नित्य इतन्योत स्वभाव रूपम इति स्थावरकाय पंच स्थावर तथा नीच इतन्योत स्वभाव निरूपण करने वाला द्वितीय अध्याय यहाँ समाप्त होता है। श्री गुरु महाराज अब आगे कुछ साधना का अनुभव बताएंगे तो अपने लिए अनुभव कम है। बोलो गुरु महाराज की